तो दोस्तों अब देखा जाए तो आप लोगों के पास बस लास्ट का 4 मंथ बचा हुआ है। इन्हीं 4 मंथ को अगर जो जिन स्टूडेंट्स ने पूरी तरह से एक एक एनालाइज करके प्रॉपर प्लानिंग बना के प्रॉपर स्केड्यूल को प्रॉपर तरीके से रेडी करके अगर उन्होंने काम कर लिया तो समझ लो मौके पे चौका उन्होंने मार लिया। अगर अभी तक भी आपकी जीरो स्टडी हुई है तो कुछ चीजों इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, प्लीज उन सभी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना। और गाइज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन सभी चीजों को जरूर फॉलो करना। देखो आने वाले 4 महीने के अंदर अभी अपने आपको जीरो पा रहे हो और 4 महीने के बाद अपने आप को ऐसा फील होगा भाई आप ही हीरो है। क्योंकि देखो आप सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये पता है कि आप प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे तो ये 10th नहीं है कि भाई कैसे ना कैसे करके आपको एडमिशन मिल जाएगा। 12th के बाद ये हाल होगा कि आपको अपने ड्रीम के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो आपको कॉलेज जो कोर्स चाहिए था उस कोर्स को लेके प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि 12th के बोर्ड में भी आपके मार्क्स एक मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया है। पर अगर ये सोच रहे यार 12th के बोर्ड में मार्क्स नहीं निकालूंगा मेरे को तो इतना ही मार्क्स चाहिए हो जाएगा, भाई जब तक 12th बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करना इतना भी आसान नहीं है। ये लोगों के दिमाग में भर दिया जाता है कि भाई 12th नहीं पढ़ेगा ये एग्जाम कर तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, जो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से करता है उससे जाके बातें पूछोगे ना वो आपको क्लियर कट बताएगा कि भाई तुझे दोनों पे फोकस करके चलना है। अगर तू इस पे फोकस करेगा तो ये फोकस अपने आप हो जाएगा। अगर तू ये स्टेट बोर्ड का बुक लेके चलेगा बहुत अच्छी तरीके से तेरा सीईटी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और सीईटी के बाद अगर जेई तू करना चाहता है तो थोड़ा बहुत और आपको थोड़ा एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करना पड़ेगा, बाकी सभी चीजें बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो जो चीजें बताने वाला प्लीज ध्यान देना। एंड गाइस हम लोग 50,000 के नजदीक है इस चैनल पे। अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ चीजें हम स्टार्ट करने वाले अनाउंसमेंट करने वाले 50,000 पे जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज फटाफट फटाफट 3-4 दिनों के अंदर 50,000 कर दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि हमने बोला और फटाफट हो गया। पर मुझे पता इतना पॉसिबल तो नहीं है, अभी तो बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा। फिर भी अगर आप कर सकते हो तो जरूर कर देना। तो चलो एक एक करके एक बातें करते हैं। सबसे पहली बात ये 4 चीजें, ये 4 मंथ के अंदर आपको ये 4 चीजें कंप्लीट करनी है। सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन तो मैं बताने वाला हूं अगले 2 महीने लास्ट के 2 महीने में क्या होने वाला है। सिलेबस कंप्लीट करना है। बहुत सारे एग्जाम्स इन्हीं मंथ के बीच में आएगा, जैसे यूनिट टेस्ट आएगा, देन सेमेस्टर एग्जाम आएगा, सेमेस्टर एग्जाम के बाद देन उसके बाद एक और एग्जाम आएगा। इस तरह के 2-3 एग्जाम और स्कूलों में बहुत सारे और एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो इतने सारे एग्जाम्स भी आपको देने हैं। फिर इसके बाद अगर ऑफलाइन या तो ऑनलाइन कोई कहीं भी हो तो आपको लेक्चर्स अटेंड करके उन लेक्चर्स को समझना भी है, तो ये भी आपका टाइम इन 4 महीनों के अंदर है। और साथ में गाइस बहुत सारे फेस्टिवल भी इन 4 मंथ के बीच में आते हैं। और सिंपल सी बात है गाइस, देखो फेस्टिवल आ रहा है तो मैं कभी ये नहीं बोलता बच्चों को कि भाई फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करो। वो आपके 1-2 दिनों से सेलिब्रेट कर लेने से बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाता, कोई लॉस नहीं होता। उल्टा ये फेस्टिवल अगर रखा गया है तो इसको प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। बट गाइस बट एक चीज याद रखना है कि आपको पता है कि फेस्टिवल आ रहा है, उसके पहले जो आपका टारगेट है वो टारगेट पूरी तरह से पूरा हो जाना चाहिए, जिससे आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा और पूरी तरह से आप फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर पाओगे। मैं हमेशा इन चीजों के सपोर्ट में रहता हूं कि जब बनाया गया है तो भाई इसको एंजॉय करना चाहिए। इसके बाद गाइस मैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं और बढ़ूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा अब लास्ट का 2 मंथ नवंबर तक की 2 बातें मैंने बता दी। अब दिसंबर और जैन के अंदर आपको फिर से स्कूलों के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे। कहीं कहीं 2-2 प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं। उन प्रीलियम एग्जाम्स के जो बोर्ड के मतलब प्रीलियम एग्जाम के भी प्रैक्टिकल वो भी आपको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद उन्हीं 2 महीने के बीच में बोर्ड के भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो भी आपको देना पड़ेगा। देन इसके बाद फाइनल गाइस, फाइनल जो टच की तरफ हम पहुंचेंगे तो उसमें रिवीजन भी करना पड़ेगा और रिवीजन के साथ हम पहुंच चुके रहेंगे फाइनल एग्जाम, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा स्ट्रेस भी रहेगा। भले आप कितना भी बोलो लाख बोलो, अगर मैं कितना भी बोलूं स्ट्रेस नहीं लेना नहीं लेना, भाई सिंपल सी बात आता ही है। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हमारा मार्क्स डाउन हुआ तो कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई तुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया था, तुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया था इसलिए तू भाई तेरे को मैं थोड़ा बहुत छूट दे देता हूं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई, कोई नहीं सुनता। यह सच्चाई है और इसको आपको मानना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी एक्सक्यूज हो, कुछ भी हो, कोई वहां आपकी बातें नहीं सुनेगा। बस आपकी बातें बयां करने वाला एक ही चीज होगा, जो होगा आपका रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा है तो वो चीजें बहुत आसानी से आपकी मिल जाएगी और हर जगह आपकी तारीफ चलेगी। ये सब चीजें आपको पता है गाइस, फिर भी अगर आप गलती कर रहे हो तो मैं क्या ही बोलूं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बाद मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो देखो गाइस सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी बात है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखोगे, लिंक मैं फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, पूरा का पूरा और अभी भी आप देखोगे फ्रेश कंटेंट हम लोग अपलोड कर रहे हैं।
और 50,000 पे हमारा एक अनाउंसमेंट है, लाइव लेक्चर है कुछ। मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे मिलके जितना वीडियोस को शेयर कर सकते हो, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आपके प्रदीप सर बस ओनली 12th नहीं, इंजीनियरिंग के भी लेक्चर हमारे चल रहे हैं, वहाँ काउंसलिंग चल रहा है, मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है, 10th 9th सब बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो सबके लिए मेरा काम चल रहा है, आप लोगों के लिए भी मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इतने सब। उसके साथ ही मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट पे भी ध्यान देता हूँ, वो काम भी करता हूँ, इतना सब काम करता हूँ। तो थोड़ा अगर आप लोगों की तरफ से और प्यार मिलेगा, प्यार तो मिलता है गाइस, ऐसा नहीं बोल रहा, बट और थोड़ा मिलेगा ना, थोड़ा अच्छा लगेगा और एनर्जी आएगी, और मैं सभी टीचर्स को बोल पाऊंगा यार बच्चे इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं, आप भी कुछ करो। तो गाइस 50,000 पे अगर आप कर सको 2-3 दिनों के अंदर, तो मैं अनाउंसमेंट 2-3 दिनों के अंदर कर दूंगा। ओके गाइस, और ऐप पे बहुत मजेदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। देखो अगर आप अपने खुद के दम पे कर सकते हो तो मेरे यूट्यूब पे कर सकते हो, बट इसमें मैं बहुत एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ा रहे, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे रैंकर बैच को उनको पता होगा कि हम यूट्यूब के कंपैरिजन में अपने ऐप पे कितना एक्स्ट्रा तरीके से करवा रहे हैं, और हर चीजों को कितनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि बच्चों का दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है, एकदम हंसते खेलते हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़े स्ट्रेस लेवल पे नहीं पढ़ रहे। थर्ड चैप्टर भी मेरा स्टार्ट हो गया, अब भी हमने स्टार्ट किया था, थर्ड चैप्टर भी हमारा फिजिक्स 2 का, फिजिक्स 1 का स्टार्ट हो गया, फिजिक्स 2 का सब कुछ चल रहा है भाई। अमोल सर, प्रदीप सर, राहुल सर अकेले नाच संभाले हुए, संदीप सर, सब चीजें बहुत मजेदार तरीके से चल रहे, और अपने रैंकर बैच के बच्चे मस्त पढ़ रहे। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो यूट्यूब पर, अगर आपको चाहिए कि डेली आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, थोड़ा जोश मिले, डेली आके मुझे ऑफलाइन वाली कोई फीलिंग दे, तो ऐप पे भी आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो ये सभी आपके पास सॉल्यूशन है, बहुत सारे ऑप्शन है। इसके बाद गाइस कुछ टारगेट मैं आपको देने वाला हूं। देखो गाइस, अब अगर आपका पीसीएम भी है तो एक नंबर मैं दे देता हूं, आपके पास टोटल 60 चैप्टर है, और ये 60 चैप्टर अगर आप पीसीएम है तो आपको सिंपल सी बात है 45 चैप्टर का एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन रखना है, और इतने सारे आपको चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं। और वो भी छोड़ दो, अगर बस जस्ट मैं ऐसा लूं कि अगर आपके पास टोटल पीसीएम भी है तो भी 10-10-10 चैप्टर भी आप कंप्लीट करते हो, तो भी आपको टोटल मिला के 4 महीने के अंदर 40 चैप्टर कंप्लीट करना, अगर 5 चैप्टर स्किप भी करते हो गाइस। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब कहने का मतलब, ये कैलकुलेशन को मैंने बहुत बार और भी स्प्लिट किया हुआ है, बस आपको हर महीने के अंदर 3-3-3, अगर 3-3 करते तो भी 9 होता, अगर मतलब 5-5 करना पड़ेगा एटलीस्ट, अगर आपको पूरा करना है। अगर 10 करना है तो 3-3-3 करके करोगे तो भी अप्रॉक्स 9 तक हो जाएगा, और एक किसी मंथ में एक ज्यादा कर लोगे तो आप को टारगेट ये है, बट आपका आप कौन से लेवल पे अपने आप को देख रहे हो, क्या स्कोर करना है, ये सभी चीजें तो गाइस आपको डिसाइड करनी है गाइस। देखो आपको ये सभी करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से आपका सिलेबस पता रहना चाहिए गाइस। मैं बहुत जगह देख रहा हूँ गाइस, बच्चों को एक्स्ट्रा बिना मतलब की चीजें बताई जा रही, करवाई जा रही, खुद को टॉप बताने के लिए। भाई ऐसा नहीं है, जो बोर्ड जो चीजें बनाती है उसी वाइज चीजों को करवा तो बच्चों को थोड़ा समझ में आएगा। हर बच्चा उस लेवल का नहीं होता, अगर मैं इंजीनियरिंग में जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उस लेवल का मैं अगर यहाँ करवाऊंगा चीजें गाइस, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और उतनी चीजें क्लियर कट नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो हर चीजें कनेक्शन वाइज होगा, जिस लेवल वाइज होगा तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझेगा और सबका लेवल निकलेगा आराम से गाइस। सो सिलेबस और पैटर्न ये आपको पता रहना चाहिए, क्या स्किप करना है क्या स्किप नहीं करना है ये आपको पता रहना चाहिए। और गाइस मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि गधा वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, और स्मार्ट वर्क करने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि अपनी चीजों को, अपने सिलेबस को देखो, उन सिलेबस के अंदर पिछले कई सालों को एनालाइज करो। आप पूरी तरह से पढ़ रहे हो, पूरी तरह से पढ़ रहे हो, पढ़ो, फिर इसके बाद उनको साथ में एनालाइज करते जाओ कि क्या भाई। और साथ में मैं एक और चीज मिस कर गया, मैं बताना, उन्हीं 4 महीनों के अंदर आपको जो आगे एग्जाम देना है, सीडी एग्जाम देना, जेई नीट, उसको भी साथ में लेके जाना है गाइस। मैं अपने ऐप पे जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना भाई, जिस लेवल का है ना, वो बस आप पढ़ लोगे, आप खुद से पीवाईक्यू कर लोगे तो भी आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा, एकदम मस्त तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ और साथ में उस कोर्स के अंदर तो हम लोग लास्ट में रिवीजन का भी हमने उसके अंदर दिया हुआ है कि जो अल्ट्रा प्रो मैक्स के अंदर आएगा उसको रिवीजन भी मिलेगा, ऐसा कुछ है। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, कॉल करके पूछ सकते हो, और जो चैप्टर हो चुका है उसको तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, कोई इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। सो गाइस आपको पूरी तरह से ये पता रहना चाहिए कि आपको किन चैप्टर को स्किप करना है, किन को नहीं करना है, कौन से क्वेश्चंस को करना है, कौन से क्वेश्चंस को नहीं करना है, और साथ में आपको इतनी सब चीजों को एक साथ बैलेंस करके चलना है गाइस। तो आपके पास ये 4 महीना है, इन 4 महीनों को अगर आपने संभाल लिया तो भाई आपकी बल्ले बल्ले, अगर नहीं संभाला तो लास्ट में वही स्ट्रेस, वही दौड़ना भागना, वही चीजें फिर से दोबारा दोहराई जाएगी गाइस, और फिर से खुद को बहुत ज्यादा फील होगा कि मैंने उस समय अपने आप को क्यों नहीं समझाया कि मुझे सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना चाहिए था और मुझे उस समय पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए था। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल लेके आ जाऊंगा, जो चीजें बोलोगे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप सभी के कमेंट को बहुत पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से देखता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।